हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज इस वीडियो में हम जो आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है द लास्ट लेसन, उसका सेकंड पार्ट आज कवर करने वाले हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम समझते हैं सेकंड पार्ट में आपकी क्या क्या चीजें हैं। इसके पहले मैं क्या पढ़ा था कि जो प्रुशिया और फ्रांस का जो वार हुआ था, किसा प्रुशिया एंड फ्रांस का जो वार हुआ था, उसके चलते क्या हुआ था कि प्रुशिया के अंदर जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे जिसका नाम क्या था, जिसका नाम आपका एल्सेस एंड लॉरेन था, वो आपके प्रुशिया के अंडर में आ गए थे। तो और उसमें ये आपका एक रूल पास हुआ था, एक जो है रूल आया था कहाँ से, बर्लिन से, कि जितने भी आपकी ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जितना भी फ्रेंच स्कूल था वहाँ से फ्रेंच स्कूल को हटाया जाएगा और वहाँ पे जो है क्या चीज़ है, जर्मन की जो जर्मनी लैंग्वेज है वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इतना जो है आपके ने अभी तक पढ़ा हुआ था। ठीक है, आइए अब आगे इसके हम देखते हैं आगे क्या है। आगे इसकी समझते हैं हम। कहाँ तक हमने पढ़ दिया था? हाँ, यहाँ पे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वुड, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आइए इसके आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो हमने पढ़ा था दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मतलब ये मेरा लास्ट क्लास, ये कैसा कौन बोलता है? एम हैमिल जो है वो बोलते हैं कि ये मेरा लास्ट क्लास होने वाला है और यहाँ पे आपको बहुत ही अटेंटिव होकर बहुत ही सावधानी से चीजें सुननी है। ठीक है, बट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। अब जब इतना वो सुनता है, यानी जो फ्रेज लड़का जो था वो जब इतना सुनता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच क्लास होने वाला है, तो ये उसके लिए एकदम थंडर क्लैप से एकदम शॉक हो गया पूरी तरीके से। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है? जैसे पूरी तरीके से शॉक हो गया, जैसे बिजली गिरी उसके ऊपर। ये उसके लिए ऐसा था। ठीक है, Oh, the riches. That was the day. Had put up at the town hall. अच्छी बात है। ओ तेरी, ये वाली बात है ना। ओ तेरी, अच्छा तो ये बात थी। मतलब वो बुलेटिन बोर्ड पे जब वो स्कूल की तरफ बाहर आता तो उसने क्या देखा था कि जो टाउन हॉल था उसमें जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत ज्यादा भीड़ था। तब उसके दिमाग में आया, ओ तेरी, अच्छा ये बात थी, मतलब इसलिए वहां पे इतनी भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, दैट वाज व्हाट, मतलब ये वही चीज था। दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब ये वही चीज था जो पुट टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था। ठीक है, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मतलब कहता है बहुत ही मुश्किल से मैं इसमें लिखना जानता था। ठीक है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज सूख देता बट उसको उसको बारे में कुछ भी नहीं आता था। हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से जो वो जानता, मतलब कैसे लिखा जाता है ये बहुत मुश्किल से जानता था वो। ठीक है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और वही कह रहा है कि जो मेरा फ्रेंच लैंग्वेज है जिसको मैं जो है बहुत ही मुश्किल से लिख पाता हूँ, वो अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, कभी भी नहीं पढ़ूंगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे अभी से इसको रोक देना होगा। देन उसके बाद बर्ड्स एक्स, ओ सॉरी, हाउ सॉरी, अब यहाँ से ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर स्पीकिंग बर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द साथ। अब वो खुद को लिए सॉरी फील कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अशेम्ड फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी फ्रेंच क्लास हो रही थी उसने अपनी जितनी भी क्लासेस थी वो कभी भी अटेंड नहीं करी, कभी भी जो अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया उस फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में। अब उस चीज को सॉरी फील कर रहा है। क्यों? कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मतलब क्यों अपना लेसन वो नहीं लर्न कर रहा था, नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, वो जो है बर्ड्स जो चिड़िया होती थी उसके अंडों कुचने के लिए मतलब इधर उधर निकल जाया करता था क्लासेस इग्नोर करके। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और फिर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब सार जो था वहां पे जो स्लाइड करने के लिए निकल जाया करता था। ठीक है, मतलब वो चीज जो उसका क्लास होती थी उस क्लासों को बंद करके वो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता था और जो उसका लैंग्वेज था यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज था वो कभी भी उसने सीखने का ट्राई नहीं किया। ठीक है, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ मिसनोसेल्स अब भाई लगो अबे कह रहे जो मेरी किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड जो मुझे लगती थी सच ए न्यूसियस, न्यूसियस मतलब जो है बेकार जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो बर्डन लगता था बेकार कह सकते हो, जिसको उसको बर्डन वो समझता था ना। अब बाई लेगो उस समय पहले सो हैवी टू कैरी, ऐसा लगता था मतलब हैवी कितना होता था जब बैग वो लेके आता था तो कितना हैवी होता था वो। ठीक है, अब ये सब चीज उसके दिमाग में आ रही हैं। माई ग्रामर, जो मेरी ग्रामर की बुक है, एंड माई हिस्ट्री ऑन द सैंड्स, और वहाँ पे जो वहाँ के सैंड्स होते थे यानी रिफॉर्मर जो होते थे उनके बारे में जो हिस्ट्री की बुक होती थी उसके बारे में बता रहा है वो। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये सब किताबें क्या कह रहा है, वो मेरी पुरानी दोस्त है। ठीक है, वो सब मेरी पुरानी दोस्त थी। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, मतलब सीधा सा ये कह रहा है इसमें कि क्या मैं अब
जो है फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगा। अभी तक मैंने क्या किया, मैं उसके लिए बहुत सॉरी फ़ील कर रहा हूँ कि मतलब जब मुझे पढ़ना चाहिए था अपने लेसन्स को, तो मैंने अपने लेसन्स लर्न नहीं किए। बर्ड्स के एग को सीक करने में टाइम स्पेंड किया और उसके बाद अपने बुक्स के बारे में बता रहा है, जिसमें कुछ हिस्ट्री ऑफ द सेट्स की बुक है और उसके बाद की ग्रामर की बुक है। ये सब उसको न्यूसियस लगते हैं, उसको बर्डन लगता है, बहुत हैवी लगता था जो कुछ समय पहले। अब वो उन बुक्स को जो है छोड़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है? एंड एम हैमिल, और जो एम हैमिल है, एम हैमिल के भी बारे में बताता है। जो एम हैमिल है टू, एम हैमिल देखिए क्या लिखा है, एड एम हैमिल टू, और एम हैमिल टू मतलब एम हैमिल को भी वो नहीं छोड़ा जाता, ठीक है? द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और जो ये आइडिया था, जो ये विचार था कि दैट ही वाज गोइंग अवे, जो मुझसे दूर जा रहे थे, ठीक है? क्योंकि फ्रेंच का लास्ट लेसन था और फ्रेंच एम हैमिल को वहां से जाना था। तो जो लास्ट लेसन था, एम हैमिल भी जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्राइटी ही वाज। और ये चीज जब उसके दिमाग में आ जाती है कि जो एम हैमिल हैं वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, मैं उनको कभी भी नहीं देख पाऊंगा, तो वो सारे उस सब चीजों को भूल जाता है कि मतलब उनकी जो रूलर थी, जो आयरन रूलर था, आपने पढ़ा था आयरन रूलर को वो ऐसे अपने आर्म के नीचे जो है रख के इधर उधर मूव कर रहे थे, उनसे भी मतलब वो चीजें भूल गया वो। और हाउ क्राइकी ही वाज, और कितना ज्यादा क्राइकी थे, कितना ज्यादा क्रू कैसे तो, ठीक है? कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट थे वो, ठीक है? वो सब चीज़ें वो भूल गया, जो है उसके दिमाग में केवल यही चीज़ था कि जो एम हैमेल है, अब वो उसे दोबारा अपनी क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है? ये इसके बच्चे थे। फिर देखिए यानी पुअर मैन, इट वाज़ इन ऑर्डर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉक्स। अब कहता है बेचारा आदमी, कौन बेचारा? एम हैमेल, ठीक है? क्यों? इट वाज़ इन ऑर्डर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अच्छा मतलब अपने सम्मान में, अब उसको समझ में आ रहा है कि बेचारा अभी अपने सम्मान में उसने जो है ये फाइन क्लॉथ, मतलब जो संडे वाली क्लॉथ, उसने बताया कि ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और फुलारी जो है वो क्या बोलता है शर्ट पहना हुआ था और उसके बाद फिर हैक लगाए हुए थे उसने। तब वो ये चीज अब समझ में आ रहा है कि बेचारा आदमी, अच्छा इसलिए अपने सम्मान में, यानी जो फ्रेंच का लास्ट लेसन का क्लास है ये, उसके ऑनर में जो है उसमें जो है ये फाइन संडे वाली क्लॉक्स पहनी हुई है। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया। अब वो समझ रहा था, क्या समझ रहा था? आइए देखते हैं क्या समझ रहा था वो। Now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room। अब उसको ये भी समझ में आ रहा था कि अच्छा ये ओल्ड आदमी जो है बूढ़े आदमी हैं जो कि बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, अब वो सब वहाँ पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब उसको ये चीजें समझ में आ रही थी, ठीक है? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। अब क्यों बैठे थे? वो इसलिए बैठे थे क्योंकि दे वर सॉरी, मतलब वो भी जो है दुखी थे, मतलब ये आप कह सकते हो सॉरी फील कर रहे थे, ठीक है? टू, क्यों सॉरी फील कर रहे थे? दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो इसलिए सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो और ज्यादा स्कूल अब नहीं जा पा रहे थे, ठीक है? वो लोग ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। अब क्या कर रहा है, इट वॉज देयर वे, मतलब इनके ये तरीका है, ये किस चीज का तरीका? थैंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ फेसबुल सर्विस, मतलब जो उसके मास्टर थे जो एम हैमल थे, जो 40 years से वो वहां पे रह के जो है क्या कर रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज जो है लोगों को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। तो उनको थैंक करने के लिए, ठीक है, उनको थैंक बोलने के लिए ये सब जो वहां पे इकट्ठे हुए थे, गैलर्ड हुए थे, ठीक है, फॉर अ फेयरफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और जिस तरीके से एम हैमल जो थे, जो अपनी कंट्री के लिए जो क्या कर रहे थे, रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, जो कि कंट्री अब उनकी है ही नहीं। क्योंकि जो अकल लॉरेन और एल्सस था, ये अब किसकी हो गई थी? जर्मनी की हो गई थी, ठीक है? तो जो अपने कंट्री के लिए जो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, उस और उनका 40 years का जो है वहाँ के सर्विस था जो पढ़ा रहे थे वो, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उनको थैंक करने के लिए जो ओल्ड मैन थे उस विलेज के या फिर उस सिटी के, वो सब वहाँ पे स्कूल में इकट्ठा इकट्ठा हुए थे। ये चीजें उसको समझ में आ रहे थे, ठीक है? While I was thinking of all this, मतलब कह रहा है कि जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था जिस समय, I heard my name card, मैंने सुना मेरा नाम जो है बुलाया गया, ठीक है? It was my turn to recite, अब मेरा समय था, मेरा टाइम था ये कि मुझे रिसाइट करना था, सुनाना था। रिसाइट मतलब क्या होता था? सुनाना, जैसे क्योंकि बोला गया था पार्टिसिपल्स पे आज प्लस है, तो पार्टिसिपल्स सुनाने का उसका टर्न आ गया था, ठीक है?
What would I not have given to me ever to say that dreadful rule for the participle although? अब भाई कह रहा है what would I not have given to be ever to say दैट ड्रेडफुल मतलब होता है कि भयानक, जिसको मतलब डरावना, रिस्पेक्ट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल्सो। अब जो जब वो खड़ा होकर है तो उसको जो है, जो आपका पार्टिसिपल्स है उसके जो रूल्स है वो बिल्कुल भी उसको नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसी वजह से वो बंक करना चाहता था स्कूल। तो उस वो चीजें उसको बिल्कुल भी वहां पे समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। वेरी लाउड एंड क्लियर, क्या कहता है, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्स एंड स्टूड देयर। वही कह रहा है वेरी लाउड एंड क्लियर, मतलब मैं तो खड़ा होता है बहुत ही लाउड और बहुत ही क्लियर वे में खड़ा होता है, ठीक है। विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक किए, ऐसा हो सकता है क्या। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। और क्या कहता है कि लेकिन जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ और सुनाने के लिए, मैं जैसे ही अपना फर्स्ट वर्ड बोलता हूँ उसी में मिक्सअप हो जाता हूँ, मतलब उसी में वो एकदम जैसे होता है ना बच्चे जो है कि जब पूछा जाता है एक खड़े होते हैं, उसके बाद जैसे ही बताने शुरू करते हैं बस एक वर्ड निकलती है यस, उसके बाद फिर जो है आगे क्या बोलना है कुछ जो है पता नहीं, कुछ याद नहीं है। तो सेम चीज उसके साथ भी होती है क्या, कि अब मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जैसे ही पहला वर्ड बोलता है उसी में मिक्सअप हो जाता है, भूल जाता है, एड स्टूड दिया और फिर क्या होता है, खड़ा हो जाता है वहां पे। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मतलब अपने डेस्क पे ऐसे रख के, वो पकड़ के उसको, और फिर माई हार्ट बीटिंग, अब उसका हार्ट बीट हो जाता है कि अब मुझे याद है रही, अब मेरी पिटाई होगी, जो है रूलर लेके वो घूम रहे थे, ठीक है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उस वो एम हैमिल को देखने की हिम्मत भी उसकी नहीं हो रही थी। तो क्या कर रहा था, सीधा मतलब ऐसे डेस्क उसका था, डेस्क पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और फिर नीचे की तरफ देख रहा था, उसका हार्ट बीट जो है एकदम तेज था उस समय, ठीक है। फिर आगे देखिए, आई हियर मिस्टर हैमिल से टू मी, अब उसने क्या कहा, मैंने सुना, एक सेकेंड, हाँ, उसमें क्या कहा, मैंने सुना मिस्टर हेमल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मतलब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ठीक है, आई डोंट स्कोल्ड यू, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए, ठीक है। तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए कि तुम्हारी जो ओन लैंग्वेज है, यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज है वही तुम्हें नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस चीज का तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसे है ये, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन हम लोग खुद से ही ये चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये चीज है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके डेली लाइफ में भी आपने ये चीजें नोटिस भी होगी कि क्या होता है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। मतलब हम भी होता है ना कि जो चलो अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, जो है आज जो नहीं, आज पढ़ना नहीं, ऐसे आज पढ़ लेते थोड़ा सा, नहीं आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेते हैं। मतलब हम जो होते हैं हमारे पास ये बोलते हैं, ये अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारा टाइम है, हम ये चीजें कल कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे बोल रहा है। एंड नाउ यू सी, और आज तुम ये देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम ये देखो कि हम लोग कितना पे आ चुके हैं, ठीक है। मतलब सीधा से ये कह रहा है कि अभी आपकी फ्रेंच जो लैंग्वेज है आप वो नहीं सीख पा रहे हो, तो इसके लिए आपको खुद ही बुरा लगना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम यानी बहुत सारा टाइम होता है, और हम क्या करते हैं, अपने जो वर्क होता है जिसको लर्न करना होता है हमें, हम उसको टुमारो यानी आने वाले समय पे टाल देते हैं उसको, ठीक है। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोला जाता है। आगे देखिए, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम लोग कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, और मैं कहता दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, और ये बहुत ही बड़ी ट्रबल है किसी लिए, एल्सिस के लिए, यानी एल्सिस जो आपका डिस्ट्रिक्ट था, किसका, फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट का, जो किसके अंडर में था, प्रुशिया के, ठीक है। तो वो कहता है अब फ्रांस के लिए, एल्सिस के लिए ये बहुत ट्रबल है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब जो क्या शी किसको बोला गया, एल्सिस को, ठीक है, एल्सिस को शी बोला गया यहाँ पे, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब जो यहाँ पे बोला गया कि केवल और केवल हमारे पास जो समय है वो टुमारो यानी कल तक का ही समय है, यानी इस एल्सिस के पास यानी कल तक का ही समय है। कल तक के समय में जितना फ्रेंच इसको सीखना है सीख लो, उसके बाद आपको अगले दिन से जर्मनी लैंग्वेज सिखाया जाएगा, ठीक है। नाउ दीज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। अब ये करिए, नाउ दोज फेलोज कौन, मतलब प्रुशिया वाले लोग, ठीक है, आउट देयर विल हैव द राइट टू से। और वही कह रहा है कि जो प्रुशिया के लोग हैं उनके पास ये पूरा राइट है, पूरा अधिकार है ये कहने का, ठीक है, टू से हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, मतलब कहता है ये कैसे कह सकते हो कि आप लोग जो फ्रेंचमैन ही यानी फ्रांस के आदमी हो, आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आ रही है, फ्रेंच बोलना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, तो आप कैसे प्रिटेंड करोगे कि मैं फ्रेंचमैन हूँ, ठीक है। ये प्रुशिया वाले बोल सकते हैं ना आपको कि आप कैसे फ्रेंच के बोल सकते हो, आप फ्रेंच के हो, आपको फ्रेंच बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है,
तो अगर आपके जिस नेटिव के हो, अगर उस नेटिव की लैंग्वेज ही आपको नहीं आ रही है, तो उस नेटिव का होने का प्रिटेंड आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है? तो ये चीज़ें कह रहा है। देखिए आप ये एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। वही कह रहा है कि अगर आपको जो अपनी खुद की जो लैंग्वेज है उसको आप बोल नहीं सकते, उसको आप लिख नहीं सकते, तो आप कैसे प्रिटेंड करोगे कि आप जो क्या हो, आप फ्रेंचमैन हो, ठीक है? बट यू आर नॉट द वर्स्ट। वही उससे कह रहा है, पुअर लिटिल फ्रेंच, ये तुम जो नहीं हो कि जो तुम ही सबसे खरा हो, ठीक है? किसे बोल रहा है? लिटिल फ्रेंच से बोल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ही डांट रहा हूँ, तुम्हें ही सुना रहा हूँ। ये चीजें सबके लिए है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डे टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। अब वही चीज कह रहा है कि मतलब ये केवल तुम्हारे साथ ही नहीं है, इस चीज का ब्लेम्स हमें सबको लेना चाहिए। ये आपके पीछे बैक बेंचर्स पे जितने लोग बैठे हुए हैं और मैं स्वयं यानी माई सेल्फ, हम दोनों लोग जो है इस चीज के लिए पूर्ण ये कह सकते हो फुली रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो है यहाँ पे आप लोग करेक्टली जो है आप क्या है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, ठीक है? योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न। आपके जितने भी पेरेंट्स थे, ये सब जो पीछे बैठे हुए बैक बेंचर्स में, ये इतने ज़्यादा एंग्ज़ियस नहीं हुए, मतलब इतने ज़्यादा परेशान नहीं हुए थे कि आपको जो है क्या लर्न करना चाहिए, आपको फ्रेंच सीखना चाहिए। दे प्रिटेंड दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फर्म और ऑन द मिल्स। अब वही कह रहे हैं दे प्रेफर, मतलब ये प्रेफर करते थे कि आप जो है किसी वर्क करिए किसी फार्म पे यानी किसी खेत में जाके या फिर किसी मिल्स में जाके काम करिए, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि आपको कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएँ। वो ये नहीं प्रेफ़र किया उन्होंने कि जो है आप स्टडी करो अपनी जो है नेशन के लिए जो आपकी लैंग्वेज है, उस चीज़ को सीखो। इस चीज़ को लेके प्रेफ़रेंस नहीं दी। उन्होंने प्रेफ़रेंस किसको दिया कि आप किसी फ़र्म में जाके या फिर किसी फ़ील्ड में जाके वहाँ पे या किसी मिल्स में जाके वहाँ पे आप वर्क करो और उसके बदले आपको जो क्या होगा लिटिल बिट मनी जो है एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है? एंड आई और मैं स्वयं खुद को बोल रहे हैं क्या? आगे देखिए खुद क्या बोल रहे हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मतलब वो कह रहा है कि मतलब मैं खुद को भी अपने आप को भी जो है ब्लेम कर रहा हूँ, दोषी मान रहा हूँ। क्यों दोषी मान रहा है वो देखिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूज लेसन्स? अवैजन है क्या मैंने आपको नहीं भेजा कभी भी कि मतलब मेरे सामने जो ये गार्डन्स था, उस गार्डन में अपने फ्लावर्स को वाटर्स देने के लिए, पानी देने के लिए, क्या मैंने अभी आपको नहीं सेंड किया था? मतलब अगर उस टाइम पे मैंने आपको लेसन्स लर्न करने के लिए बोले होते तो शायद आपको जो आज लेसन लर्न होता, ठीक है? ये चीजें वो बोल रहे हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे? अब वही कह रहा है कि जब क्या मैं जो है फिशिंग पे जब जाता था फिशिंग करने के लिए, तो उस समय मैं आपको हॉलिडे यानी छुट्टियाँ बोल के नहीं जाता था। मतलब अगर मैं हॉलिडे पे नहीं जाता और आपकी हॉलिडेज़ नहीं होती, छुट्टियाँ नहीं होती, तो शायद आप वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मतलब खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स थे, जो गार्जियंस थे, जो बैक बेंचर्स पे बैठे हुए थे, जो वहाँ के ओल्ड पीपल्स थे, उन सबको भी वो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी जितना आपको बताया गया। इतनी चीज़ें आप रिवाइज़ करिएगा और अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।